नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज मैं भीमताल में हूं और आपको लिए चलता हूं एक ऐसे दैवी स्थल को दिखाने के लिए जिस दैवी स्थल को देखने के लिए देश दुनिया से लोग आना चाहते हैं। और वो दैवी स्थल है गुरु बृहस्पति की तपोस्थली जो ओखलकांडा में मौजूद है। हमारी कोशिश है अध्यात्म के उस स्थल को आपको दिखाया जाए और साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र किस तरह से आगे बढ़ सकता है, यहाँ कौन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं, वो सब आपके बीच लाने की एक कोशिश है। हमारा प्रयास है आने वाले समय में ये जो आध्यात्मिक स्थल है वो देश दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने। इसी प्रयास को ध्यान में रखकर हम निकल पड़े हैं उस जगह पर जहाँ पर बताया ये जाता है कि गुरु बृहस्पति ने तपस्या की थी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम समुद्र तल से 2285 मीटर ऊपर देवगुरु बृहस्पति के पावन धाम में मौजूद हैं। हालांकि यहाँ आने में एक रास्ता लंबा तय करना पड़ा, लेकिन रास्ते में जो कुछ भी दिखा वो अत्यंत आनंद देने वाला था। और इस पावन धाम में पहुंचकर हमें प्रेमानंद स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हुए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है गुरुदेव। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस पावन धाम के साथ भी एक कहानी जुड़ी है, और वो कहानी क्या है ये गुरुदेव से हम पूछ लेते हैं। गुरुदेव, इस पावन धाम के साथ कहानी क्या जुड़ी है? यहाँ पे स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में जब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था तो प्रायश्चित भोगने के लिए इंद्र पृथ्वी लोक में आए थे। जब इंद्र का प्रायश्चित पूरा हुआ तो देवताओं ने इंद्र को ढूंढने के लिए देवगुरु बृहस्पति महाराज को पृथ्वी लोक में भेजा। तो ढूंढते 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 इंद्र देव जो है यहाँ पर विराजमान थे। तो बृहस्पति महाराज ने खोज निकाला उनको, तो उसके बाद वो उनको भेज दिया इंद्र लोग। और बृहस्पति महाराज जो है यहाँ पे कुछ समय के लिए साधनारत रहे, फिर बाद में अपनी संकल्प शक्ति को यहाँ पर स्थापित कर गए और अपना देवलोक को चले गए। ये प्रथा कथा जो है स्कंद पुराण के अनुसार ये प्रचलित है। तो ये वो जगह है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर इंद्र ने प्रायश्चित किया था, क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप उनको दिया था और गौतम ऋषि की पत्नी को तारा था सतयुग में भगवान राम ने। और इस जगह पे बताते हैं कि उन्होंने तपस्या की थी और बाद में जब बृहस्पति देव उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आए, ये स्थल इतना रमणीय है कि उन्हें यहाँ पर आकर एक अलग आनंद की अनुभूति हुई और बृहस्पति देव ने यहीं विराजमान होकर लंबे समय तक यहाँ पर पूजा अर्चना की, यहाँ पर तपस्या की। और उसके बाद जैसा कि स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने हमें बताया कि यहाँ पर वो अपनी संकल्प शक्ति को छोड़कर गए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी आनंदित करने वाली जगह है। अगर आप चारों ओर नजर डालेंगे, प्रकृति ने यहाँ अपना आशीर्वाद आच्छादित करके रखा हुआ है। यहाँ से आपको हिमालय की चोटियां भी नजर आएंगी, यहाँ से चारों ओर जंगल भी नजर आएंगे। कुल मिलाकर समुद्र तल से 2285 मीटर ऊपर ये जो पावन धाम है गुरु बृहस्पति देव का, वो अपने आप में आनंदित करने वाला है। देवभूमि उत्तराखंड यानी उत्तर भारत में मात्र केवल गुरु बृहस्पति का ये पावन धाम है। इसलिए मैं चाहूंगा आप देश दुनिया में कहीं भी हो, अगर आपको शांति और आनंद की तलाश हो तो आपको इस ओखलकांडा के देवगुरु बृहस्पति धाम में आना चाहिए। यहाँ पर आकर न सिर्फ आपको आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होगी, बल्कि ये जो संकल्प शक्ति यहाँ पर आज भी विद्यमान है उसका कुछ अंश आपको भी प्राप्त होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और कोशिश यही है कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे प्राचीन स्थल हैं, ऐसे पावन स्थल हैं, ऐसे आध्यात्मिक स्थल हैं जिनके दर्शन आपको कराए जाएं, जिनके दर्शन आप भी करें। और हम चाहते हैं इन दर्शनों को कर कर आप स्वयं यहाँ पर आएं और आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। तो कुल मिलाकर मैंने आपको और देवगुरु बृहस्पति के साथ यहाँ पर एड़ी देवता का भी पावन धाम है बताते हैं। जहां देवगुरु बृहस्पति है वहीं एड़ी धाम भी है। तो आप
यहाँ पर आकर, वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवों का निवास है, लेकिन ये आध्यात्मिक स्थल जो है वो आपको एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति देगा। और अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आप इस देवधाम में, देवगुरु बृहस्पति के इस पावन धाम में एक बार जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।